देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर कि आप दिल की रानी हैं, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन। आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हैं। स्किल आप में कूट कूट के भरा हुआ है जो मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस है तो स्किल आप में कूट कूट के भरा हुआ है। आप सेल्फ सॉरी फ़ोन आ गया था। आप सेल्फ मेड इंसान हैं। आपकी आइडेंटिटी आपने खुद बनाई है। आपकी आइडेंटिटी किसी की मोहताज नहीं है जो मुझे दिख रहा है। आप सेल्फ मेड इंसान हैं और नॉलेजेबल विजडम काफ़ी है आप में। ये सब चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर सोच रहे हैं और आपको सर्वगुण संपन्न देखते हैं। आप वाइफ मटेरियल हैं उनके लिए, वाइफ मटेरियल है। सुंदर तो है ही, साथ में कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई रहता है। एक बैलेंस है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी बैलेंस बनाकर चलते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। आपका ऑरा हमेशा हाई रहता है और अभी आप अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में छाए रहे हुए हो। अपनी इसी एनर्जी, इसी वाइब्रेशन की वजह से उनके दिल और दिमाग में आपने कब्जा कर रखा है, फितूर छाया है आपका। साथ में आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। आज की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं, स्पेशल टाइम आपको देना चाहते हैं जो उनकी एनर्जी है, और साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कहीं दूर ले जाए, वहाँ पे जाके आपके साथ सेलिब्रेट करें, अकेले आपसे बात करें। ये उनकी अभी की एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है, बस आपको लवर होना है किसी का भी। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपकी रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपकी रीडिंग है। अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और अगर आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। आप मतलब हर रूप में आपको देखते हैं जो मुझे दिख रहा है। आप हूर हो उनके लिए, हूर परी, हूर परी हो आप उनके लिए। आपको अलग अलग रूप में देखते हैं, फ्रेंड के रूप में भी आपको देखते हैं, एक फैमिली वुमन मतलब एक घरेलू सांसारिक महिला जो होती हैं उसमें भी आप ही को देखते हैं। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। एबेंडन की भी कोई कमी नहीं है आपके पास। आप फाइनेंशियली स्टेबल बहुत से लोग हो सकते हैं और साथ में आप ग्राउंडेड भी हो, मदर फिगर हो, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, मतलब हर रूप में वो आप ही को पाते हैं, आपके अलावा किसी को नहीं देख पाते हैं। मतलब आप हर जगह, हर किसी में वो आप ही को ढूंढते हैं। उनके आसपास जिसको भी देखते हैं उनमें वो आप ही का रूप देख पाते हैं। ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है तो बहुत से लोग फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। आपके पार्टनर ने आपको वाइफ मान ही लिया है जो मुझे एनर्जी दिख रही है। वो आप हर रूप में आपको देखते हैं। कोई इंसान आपके उनके सामने आ जाता है तो उसमें भी वो आप ही को देख पाते हैं जो उनकी एनर्जी है। इतना प्यार करने लगे हैं, इतना चाहने लगे हैं, रूह से आपको विजुलाइज करते हैं, रूह से आपको चाहते हैं। दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आपके सोच विचार एक ना हो, मिलते नहीं हो, डिफरेंसेस होंगी सोच विचार में, ये मुझे दिख रहा है। पास्ट में लड़े भी होंगे आप लोग, इन्हीं क्लैश होता होगा आप दोनों के सोच विचार में। आप पूरब होंगे तो वो पश्चिम हो सकते हैं। दोनों के सोच विचार में काफ़ी अंतर मुझे दिख रहा है। दोनों की कन्फ्लिक्ट हो ही सकती है, इसलिए कि एक पूरब है, एक पश्चिम है, द चैरियट बताता है। मगर फिर भी पूरब पश्चिम होने के बावजूद भी वो चाहते हैं ये रिस्क लें,
आपके साथ घर बसाएं, जो होगा देखा जाएगा, ये एनर्जी है ना। प्यार किया है तो डरना क्या। अब वो एडवेंचर करना चाहते हैं, खाई में कूद जाना चाहते हैं। वैसे तो उन्हें खाई दिखता है, आपके साथ आगे बढ़ना मतलब उनको खाई दिखती है, तो आप चाहते हैं वो उस खाई में कूद कर फिर पता चले उन्हें कि कैसा लग रहा है। वो अब विजुलाइज और इमेजिन नहीं करना चाहते, वो रियलिटी में एडवेंचर करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने का, जो अभी की एनर्जी है। आपको रानी बनाना चाहते हैं अपने घर की, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में आपको ऐड करना चाहते हैं। वो एक सुंदर भविष्य आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबल लाइफ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है विद इन 10 hours 10 days, अदरवाइज विद इन 10 weeks, मंथ। 10 hours 10 weeks, अदरवाइज विद इन 10 months, अदरवाइज अक्टूबर तक बहुत से लोग कमिटमेंट देंगे, सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में आज। जवान तो वो है ही, यंग तो वो है ही, आपके साथ बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं, जो उनकी एनर्जी है। वो चाहते हैं बाकी ज़िंदगी आप उनके साथ गुजारो, उनके पास रह के गुजारो। आपके किंग आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं बस आप सिर्फ और सिर्फ आप उनकी बन कर रहें और किसी की ना बने, ये उनकी एनर्जी है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हैं, दोनों ही एक दूसरे को होल्ड करके रखा है, जो मुझे दिख रहा है। दोनों ने ही एक दूसरे को पकड़ के रखा है, दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं। बेशक मुंह से कुछ ना कहें, मुझे जो एनर्जी दिख रही है, दोनों ही एक दूसरे को कुछ कहते नहीं हैं, मगर दोनों ही एक दूसरे की मन की बात जानते हैं। बेशक ज़ुबान से कुछ ना बोले, वो अंतर मन की बात एक दूसरे की जानते हैं। आपके किंग जानते हैं आप उनका वेट कर रहे हो, तो क्वीन भी जानती है आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हो। तो दोनों ही एक दूसरे की मन की बात जानते हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं, एक्सप्रेशन कुछ नहीं। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में लड़ाइयाँ हुई, सेपरेशन हुआ, जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो है मेन जड़ थी आप दोनों को अलग करने की, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी साजिशें रची, आप लोगों पर विजिलेंस रखी जाती थी, आप दोनों को नज़रबंद किया जाता था कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब खबर रखती थी थर्ड पार्टी जो भी है। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत है। स्पेशली मुझे कोई फीमेल की एनर्जी दिख रही है, कोई फीमेल ही है जो आप दोनों को दूर करने में शाम दाम दंड भेद सब लगा दिया, ब्लैक मैजिक भी किया आपके पार्टनर पर, ताकि वो आपके पास ना आ पाए, आपसे दूर हो जाए, मगर सब उनकी चाल फीकी पड़ गई। आपके पार्टनर आपके और करीब आते गए, जितना दूर जाते गए उतने ही आपके करीब आते गए, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है पहले वो मल्टीपल चीज़ों में बिजी रहते थे, मल्टीपल काम उन्होंने एक साथ पकड़ लिया, आप उनको देख भी नहीं पाते थे, कब आते हैं कब जाते हैं या क्या करते हैं आपको पता ही नहीं। मगर नहीं, उन इतने कामों में बिजी होने के बावजूद भी आपका प्यार और आपकी बातें उनके दिमाग में 24 घंटे रन करती रहती थी। वो भाग नहीं पाए, कोशिश उन्होंने बहुत की, लाख कोशिश करने के बाद भी वो आपसे और आपकी यादों से जुदा नहीं हो पाए, जो मुझे दिख रहा है। वो भागते गए, उन्होंने सोचा मैं भाग भाग कर शायद काम में बिजी रहूँगा तो याद नहीं आएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जितना आपसे दूर भागते गए, रन करते गए, उतने ही वो आपके करीब आते गए। कंफ्यूज हैं, अभी कंफ्यूज हैं मुझे दिख रहा है, मगर विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आने वाली है। चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल हों आप लोगों की यूनियन में, वो विजयी होना चाहते हैं। उनको पता है डिफरेंसेस बहुत हैं, ये जर्नी इजी नहीं है,
मगर उस डिफरेंसेस के बावजूद वो ये रिस्क लेना चाहते हैं और आपसे जो प्यार करते हैं उसको एक नाम देना चाहते हैं। वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ। मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीरियस हैं। उनको बनाना है तो आपको रानी ही बनाना है, एक घर का मेंबर ही बनाना है। वो बाहर आपको डेट करके टाटा बाय बाय नहीं करना चाहते हैं, वो सीरियस हैं आपके लिए। पैशन भी है, आपको पाने का एक जुनून है, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, खोना नहीं चाहते, चाहे जितनी भी थर्ड पार्टी हो। सिंगल भी हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो थर्ड पार्टी सिंगल की लाइफ में उनके मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर इशू। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनका वाइफ, हस्बैंड, बच्चे। तो मुझे दिख रहा है कि एक फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी होती है आपके पार्टनर को, आपके बारे में सोचते हैं और उनकी इंटीमेट होने का दिल करता है। वो आपको विजुलाइज करते हैं अपने ही आसपास, अपने ही करीब पाते हैं, फील करते हैं हर पल, अब हर घड़ी वो आपको फील करते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं और कैरियर ओरिएंटेड है। मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक हुआ है अभी आपके पार्टनर पर। इमोशनल है मगर ओपन अप नहीं होते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स सब उन्होंने ढक के रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है, बताते नहीं हैं। किसी किसी के पार्टनर शाई नेचर के हैं और किसी किसी के मुझे दिख रहे हैं सिक्रेटिव हैं। हर किसी से ओपन अप नहीं होते हैं, हर किसी से फ्री नहीं हो पाते हैं और हर किसी से खुलकर बात नहीं करते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट दिख रहे हैं, उनको काफ़ी इंसान पहचानने, अच्छा इंसान पहचानता है, इंसान की परख उनको काफ़ी है, जैसे को तैसा बिहेव करते हैं, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। इमोशनल है, एज गैप हो सकता है, एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है। बहुत से लोगों के राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी जो भी हैं, छोटे छोटे राजकुमार या छोटी छोटी राजकुमारियाँ होंगी, तो इमोशनल है आपके लिए। स्टॉक करते हैं, छुप छुप के स्टॉक करते हैं, आपकी अपडेट्स लेते हैं। आप सोशल मीडिया गेम खेलते होंगे आप लोग, कौन कब ऑफलाइन होता है, कब ऑनलाइन होता है, सारी अपडेट्स रखते हैं, विजिलेंस रखा जाता है आप पर। आप रानी जो हो, एम्प्रेस, ये एम्प्रेस कहीं और ना इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए एम्प्रेस पे पल पल की खबर रखी जाती है। एम्प्रेस ब्यूटी विद ब्रेन, इतनी ब्यूटी देखकर कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। उनको हमेशा इनसिक्योरिटी सताती रहती है कि मेरी रानी तो मेरे, अगर मैंने हमेशा के लिए नहीं अपनाया तो वो किसी और की हो जाएगी, ये उनकी हमेशा थॉट्स होती हैं। तो इसलिए पल पल की आपकी खबर रखते हैं, विजिलेंस रखा जाता है, कहीं आप किसी और से तो एंगेज नहीं हो गए। इसलिए चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको। आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग, ये एक जर्नल रीडिंग है, सभी राशियों की रीडिंग एक साथ की है मैंने। इमोशनल है बट मूड स्विंग कर रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों का हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड फैक्टर की वजह से आपके पास आ नहीं पाते हैं, बहुत ही दुखी हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, पेन में है, एंजाइटी और फियर बहुत है। फियर, एक डर सताता रहता है, आपके करीब आने से भी वो डरते हैं, खौफ हो जाता है उन्हें, इसलिए कि पास्ट में लड़े हैं, इस वजह से खौफ होता है। सोचते हैं वो आप पास्ट की बातें लेके ना बैठ जाओ, फिर वो क्या जवाब देंगे। तो आप अगर सुन रहे हैं फेमिनाइन या जो भी है, तो आपको पास्ट की बातें नहीं कुरेदनी है। तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया, ऐसा नहीं कहना है।
अब आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए, सीरियस हैं, सीरियस हो गए हैं आपके लिए। आपके अलावा कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं सोच पाते हैं। वो तोल-मोल के प्यार नहीं करते अब आपसे। हो सकता है पहले करते हों, पहले करते ही ना हों, ये तो दिख रहा है मुझे, पहले करते ही नहीं थे। लड़ते थे और मल्टीपल प्रायोरिटी थी उनके पास। मगर अब वो तोल-मोल के प्यार नहीं करते, बेइंतहा प्यार करते हैं। उनकी हर एक रूह तो एक ही होती है, रूह से आपको बुलाते हैं, याद करते हैं। आपके सामने कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, मगर सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। इतना दुख, इतना ज़िंदगी में दर्द क्यों है, उनको लगता है क्यों है मेरी ज़िंदगी में इतना दुख दर्द, और आप पहले क्यों नहीं मिले, ये भी चीज़ उन्हें सताती रहती है। राइट पर्सन रॉन्ग टाइम पे आके मिल गया है, उन्हें ये लगता है। आप तो हो राइट पर्सन, मगर आप टकराए रॉन्ग टाइम पे। आप पहले क्यों नहीं मिले, ये वो प्रे करते हैं डिवाइन से कि आप पहले क्यों नहीं आए, उनको पहले क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी में भेजा। और अकेलापन फील करते हैं। कोल्ड बिहेवियर इसीलिए देते हैं कि दुखी रहते हैं, समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती, करूँ तो करूँ क्या। अभी तो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी अंतर मन में झांक रहे हैं कि ये दुखी, इतना दुखी मैं क्यों हूँ, सारे दुख दुनिया के मुझे क्यों मिल गए हैं। तब उन्हें फील होता है कि क्या चीज़ की कमी है, वो तब उन्हें याद आता है सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। बाकी तो सब हैं उनकी लाइफ में जिनसे वो खुश नहीं हैं, हैप्पी फील नहीं करते जब उनके साथ होते हैं। और आपके साथ एक एक पल उन्हें खुश कर देता था, एक पीस देता था। ईगो है, एटीट्यूड भी काफ़ी है, सिक्रेटिव है, ओपन अप नहीं होते हैं, मगर है कोकोनट। आपके डिवाइन मस्कुलाइन, रियल फेस डिवाइन मस्कुलाइन का ये होता है, जो हमेशा ईगो में रहते हैं। ईगो ज़रा सा भी कम नहीं होता है, उनके नाक पे धरा रहता है ईगो। उनको लगता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, इस जमी से आसमां तक। काफ़ी ईगो रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन को। ये ओरिजिनल डिवाइन मस्कुलाइन का पिक्चर है। वो रियलिटी में ही ऐसे रहते हैं, सीरियस रहते हैं, इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, सिक्रेटिव काफ़ी होते हैं, हाइड करते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, और डुअल फेस होता है उनका, और कान के कच्चे भी होते हैं। आपको घोस्ट कर देते हैं दूसरों के कहने पे आकर, एक सिंपल सी बात पे, छोटी सी बात पे वो घोस्ट कर देते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर आपके एम्पेरियर को बहुत याद आ रहा है। आपके एम्पेरियर आपका ओवर गिविंग नेचर को याद कर रहे हैं, और उनका कलेजा है ना मुंह को आ रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया पास्ट में, क्यों नहीं समझ पाया, क्यों नहीं सुनी। अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। वो सोचते हैं वो घड़ियाँ, वो पल वापस आ जाए, तो आपका हाथ थाम लेते और कहते हैं आई लव यू टू। ये एनर्जी है। अगर वो पास्ट में रिवर्स हो जाए तो वो आपके आई लव यू पे आई लव यू टू बोल देंगे। ये एनर्जी है। रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपका प्रपोजल ठुकराया। आप क्वीन हैं और क्वीन का प्रपोजल ठुकरा दिया है, इस वजह से वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। उस टाइम उनकी लाइफ में अभी भी मुझे दिख रहा है ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या उस टाइम उनके पास ऑफ़र थे इसलिए आपका प्रपोजल ठुकराया। आपके ऑफ़र को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, अपनी प्रायोरिटी किसी और को समझी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी। अब रिग्रेट फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि ये सब कर रहे हैं तो हाथ पैर हिला रहे हैं, हाथ पैर भी नहीं हिला रहे हैं, हाथ पैर भी नहीं हिला रहे, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, फिर भी हाथ पैर नहीं हिलाना है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, 11-11 का साइन है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं सोशल मैरिज आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हैं आपसे सोशल मैरिज हो, वो चाहते हैं पूरी दुनिया देखे कि आपसे शादी हो रही है, आप स्पेशल हो, और इस स्पेशल इंसान से
मैंने शादी की है, ये वो बताना चाहते हैं, ये एनर्जी है। 11-11 का साइन हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखता है बार बार। ट्विन फ्लेम की कोई रीडिंग नहीं होती है, जो एक कार्ड निकाला और बोला आप ट्विन फ्लेम हो। हमारा ट्विन जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारी ज़िंदगी में होता है ना, भूचाल आ जाता है, भूकंप मच जाता है। दोनों की ज़िंदगी में ही, ट्विन के डिवाइन मास्कुलाइन की ज़िंदगी में भी भूचाल आता है और फेमिनाइन की ज़िंदगी में भी भूचाल आता है, जब फर्स्ट मीटिंग में आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों की सोल एक दूसरे एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के लिए क्रेविंग करती है, और जो 3D रियलिटी का जो इंसान होता है, वो फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, अपनी सोल की चीख को नज़रअंदाज नहीं कर पाती है। डिवाइन मस्कुलाइन तो फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्यों? वो ज़िद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते बचपन से, तो वो ज़िद्दी होते हैं, वो इग्नोर करते हैं और रन करते रहते हैं। फेमिनाइन इग्नोर नहीं कर पाती है, इसलिए कि उनका ओवर गिविंग नेचर होता है। तो ओवर गिविंग नेचर की वजह से वो इग्नोर नहीं कर पाती। सोल क्रेविंग करता है तो चेस करने में लग जाती है अपने मस्कुलाइन को। उनको नहीं पता होता कि क्यों चेस कर रही है, उनको इस जर्नी के बारे में भी नहीं पता होता है, मगर वो चेसिंग एनर्जी में आ जाती है, इसलिए कि एक सोल कनेक्शन है, बॉडी का कनेक्शन नहीं है। और स्टार्टिंग में लस्ट भी सिर चढ़कर बोलता है। एक तो सोल क्रेविंग कर रहा है, उसके ऊपर लस्ट सिर चढ़ के बोलता है। ज़िंदगी में इतना लस्ट कभी नहीं आता है। अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं होता है इतना लस्ट। अगर लव मैरिज भी हुआ हो, तब उनके साथ भी इतना लस्ट नहीं होता है जितना हमारे डिवाइन मस्कुलाइन से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं। लस्ट हम सिर चढ़कर बोलता है, शांति से बैठने नहीं देता है। तो जब ये फेमिनाइन का अवेकनिंग प्रोसेस होता है, तो उनके साथ तब होता है। ऐसे ही डिवाइन मस्कुलाइन जब 5 साल बाद अवेकनिंग होती है, सेम उनके साथ भी होता है। उनका लस्ट भी सिर चढ़कर बोलता है 5 साल बाद। वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ। इसलिए कि जो भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, दोनों का इक्वल होता है। फेमिनाइन की अवेकनिंग प्रोसेस पहले होती है और वो लंबी प्रोसेस होती है, 5 साल का होता है। सेपरेशन में अनअवेकन फेमिनाइन अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनती है सेपरेशन में, और सेपरेशन आता ही है हर ट्विन फ्लेम जर्नी में। और मैं जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस शेयर करती हूँ, मेरे खुद की जर्नी की मैं शेयर करती हूँ, एक्सपीरियंस। तो उनका प्रोसेस बाद में शुरू होता है। पहले फेमिनाइन का होता है, अनअवेकन फेमिनाइन का। फिर जब उनका शुरू होता है, उनको भी लस्ट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोल के बाहर ये लस्ट होता है। ज़्यादा दिन नहीं रहता है, मगर रहता है। तो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे मेन सिंक्रोनोसिटी 11-11 का साइन दिखता है, तभी आप समझ जाना कि बार बार दिख रहा है कुछ तो स्पेशल है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। अभी तो काफ़ी जलस, इनसिक्योर, पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आप पास होते तो आपको सिर्फ और सिर्फ पलकों पे रखते। डिफरेंसेस भी हैं आप लोगों में, कल्चर, एज गैप काफ़ी होगा, कल्चर अलग होगा, रिलीजन अलग होंगे, थॉट्स अलग होंगे, सोच नहीं मिलती होगी, है ना, विचार अलग होंगे, रिलीजन अलग होगा, सब कुछ। इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी शादी तो आप ही से करनी है। क्यों? आप स्ट्रेंथ देते हो, उनको हील कर देते हो। आपके बारे में सोचते ही एक शेर जैसी ताकत पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की। आप में तो एक स्ट्रेंथ है, व्हील पावर काफ़ी है, कॉन्फिडेंट हमेशा रहते हो, जो करते हो कॉन्फिडेंट, हाई कॉन्फिडेंस होता है आपका। अभी पेन में है, दर्द है, उन्हें आपसे दूर हैं, दर्द में हैं, बहुत दुखी हैं, हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं,
अब इस रिलेशनशिप में वो वेट नहीं करना चाहते। क्यों? इनसिक्योरिटी हो रही है, काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है। बस 2-4 दिन में आप निकल जाओगे उनके हाथ से, ये उनकी एनर्जी है। उनको लगता है अब भी अगर नहीं बढ़े तो बस आप कभी नहीं मिलोगे उन्हें। एक्शन लेंगे विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ, मगर अभी लेते हुए काफ़ी डर रहे हैं, दिख रहा है। डर सता रहा है उनको, काफ़ी डर रहे हैं आपसे बात करते हुए। वो चाहते हैं आपसे बात करना, मगर डर डर उन्हें सता रहा है। काफ़ी डरे हुए हैं आपके राजा। आपके पार्टनर, आपके ऑफिस कलीग या आपके बॉस हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हैं, और वो और भी उनके अफेयर हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और भी अफेयर हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। क्यों? आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके आयरन मैन। वर्कहोलिक होंगे, आयरन मैन है, रात दिन काम करते हैं, मगर उस आयरन को आप ही ने पिघला रखा है अपने मैग्नेट से। वो जहाँ पे भी जाएं दौड़े चले आते हैं, आप उन्हें खींचती रहती हो अपने पास, रुक नहीं पाते हैं। आपके छोटे से राजकुमार जो मुझे दिख रहा है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए पागल प्रेमी जैसे हैं, सीरियस हैं। दोनों ही अपने इमोशंस का कप रेडी रख के बैठे हुए हैं। एक प्रपोज करेगा तो दूसरा रिसीव करने के लिए तैयार है, और अपना कप भी रेडी है देने के लिए। ये हालत है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं दोनों की। रास्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं आप लोगों के, सीधा नहीं है आपकी जर्नी का रास्ता। इतने उतार चढ़ाव हैं, और उन सब से फाइट करते हुए आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में। क्यों? आप दोनों माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड हो। वो जानते हैं आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या उम्मीद रखते हो उनसे, उनको सब पता है। इसलिए कि वो आपकी एनर्जी पिक करते हैं, जैसे आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। द लवर्स का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग पास लाइफ लवर हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, हाई लेवल के सोलमेट होते हैं। उनका 2 बॉडी और 1 सोल होता है। वो हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, मिरर करते हैं एक दूसरे को, और ड्रीम में आके एक दूसरे से बात करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ही स्पेशल होता है कि आप अपने ट्विन से एस्ट्रल ड्रीम में घूमते हो, बात करते हो ट्विन के साथ। एक हारमोनी, पीस आप दोनों की लाइफ में कमिंग फ्यूचर में आने वाली है। एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन फील करेंगे, हमेशा अट्रैक्शन बना रहेगा। क्यों? यहाँ पे सोल कनेक्शन है, दोनों की सोल एक दूसरे को क्रेविंग करती रहेगी। चाहे जितने भी दूर चले जाएं, घूम फिर के दौड़े दौड़े चले जाएंगे आपके पार्टनर। एक अट्रैक्शन फील करते हैं, ब्यूटी, एक हारमोनी, पीस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में, और दोनों एक दूसरे को रियल फेस दिखाएंगे। क्यों? किस्मत बदलने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, और आप बहुत से लोग डेस्टिनी में ही हैं, एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हैं, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। देखते हैं, एनर्जी तो आज की बहुत अच्छी है। तो आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे क्या? ऐसी एनर्जी में कोई एक्शन लेंगे? इतनी अच्छी एनर्जी है तो क्या कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल दिख रहा है, आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी हो सकती है। एज गैप हो सकता है, ये तो जनरल रीडिंग है। अगर एज गैप नहीं भी हो तो भी मुझे दिख रहा है प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग शेयर कर ही डालेंगे इस बार। वो अब रुकने वाले नहीं हैं, आएंगे और अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, और अपनी सारी तरक्कियों का क्रेडिट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी है, वो ये बोलेंगे कि तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने अधूरे होके गुजारी है, तुमने आके मुझे पूरा किया है।
ये एनर्जी है। आपके राजकुमार या राजकुमारी आपको प्रपोज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो प्रपोज करेंगे, और वो ठहरने वाले इंसान नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे और आपको प्रपोज करेंगे। बहुत से लोग मुझे विडो डिवोर्सी भी दिख रहे हैं। एज गैप काफ़ी है, एज गैप काफ़ी होगा, विडो डिवोर्स भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा इम्पेशेंस है, गोल्ड हार्टेड इंसान है मगर इम्पेशेंस है, धैर्य, मुंहफट। 6 घंटे 6 दिन या 6 हफ्तों में आपको प्रपोज करेंगे, एक्शन लेंगे, सब जो आज तक नहीं बताया वो बताएंगे। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए।